परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, धरनी सब दिन सुदिन है, कबहु कुदिन है नाहि। लाभ चतुर्दिश चौगुना, जो गुरु सुमिरन ही माहि। धरणीदास जी महाराज कहते हैं, सभी दिन अच्छे हैं जो सुमिरन होता रहे। सभी दिन अच्छे हैं, क्या कोई दिन दुर्दीन भी होते हैं? तो ग्रहों की अनुकूलता को सुदीन कहते हैं और ग्रहों की प्रतिकूलता को दुर्दीन कहते हैं। जब समय साथ देता है तो इंसान मिट्टी छू देता है तो मिट्टी सोना बन जाती है, और समय साथ नहीं देता है तो इंसान के सोना छूने पर वह मिट्टी बन जाता है। तो हमको समय से सब काम करना चाहिए। राजा एक महात्मा थे कश्यप, उनकी 2 पत्नियां थीं, दीति और अदिति। तो अदिति समय से सत्संग ध्यान करती और पति की आज्ञा में अपने को रखती। तो कश्यप अदिति से देवता का अवतार हुआ, और दीति समय का ख्याल नहीं रखती, सत्संग सुमिरन में समय नहीं लगाती और पति की बात समझती नहीं थी। तो एक बार उनके पति संध्या बंदन के लिए भजन में बैठने जा रहे थे, तो दीति पहुंच गई और संतान प्राप्ति के ख्याल से उनसे मिलने गई। तो ऋषि ने समझाया कि यह भगवान के भजन का समय है, विषय विलास का समय नहीं है। तो दीति जिद कर दी, बुध जुग धर्म जान मन माही, तजिया धर्म रत धर्म कराही। जो भक्ति की सफलता में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनको ज्ञानी कहते हैं, और काल के प्रहार से बुद्धि विकृत होकर अनुचित काम में लगती है तो वह अधर्म को छोड़ के धर्म करते हैं। लेकिन बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समति कहीं प्रवीणा। ऋषि अपनी संभाल खो बैठे, उनकी बुद्धि बल शील सत्य सब नष्ट हो गया। तो उन्होंने दीति की इच्छा की पूर्ति कर दी। दीति गर्भ धारण की, समझ गई पति नाराज हो गए, तो पति को मनाने ऋषि फिर से नहा धो करके भजन करने गए। दीति मनाने गई, मैंने जिद किया आपकी संतान के लिए ना,
तो महात्मा मुनि ने कहा कि परिणाम अच्छा नहीं होगा। समय से 2 जुड़वा बालक पैदा किया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इतना आत्ताई, इतना दुराचारी निकला कि परिवार समाज सब परेशान। माँ कहती, अरे कोई काम करते हो तो पिता की बात क्यों नहीं मानते? तो बच्चे कहते, तुम लोग जो काम करते हो मुझसे पूछते हो, तो हम तुमसे पूछने जाएंगे? परिवार समाज सब परेशान, देवी देवता भी परेशान। तब बड़ा भगवान का अवतार हुआ और हिरण्यक्ष का संहार कर दिया। तब शांति, चलो एक मरा और दूसरा बच गया हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया कि नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का संहार किया। तब समाज में शांति आई। तो सब काम समय से करना अच्छा है। समय के बाहर जाना अच्छा नहीं, इससे परिणाम अच्छा नहीं होता है। लेकिन सत्संग जैसे कोई सांप झाड़ने वाला मंत्र जानता है, अगर वह सिद्ध कर लेता है तो जिसको सांप काट लेता है वो तो बेहोश रहता है, न सुनता है न समझता है। और झाड़ने वाला मंत्र पढ़ते 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 विष उतार देता है, वो होश में आ जाता है। तो जो लोग नहीं भी समझते हैं वे भी सत्संग में आके बैठते हैं तो बनत बनत बन जाए, बनते बनते बन जाते हैं। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती को सत्संग सुनाया। पार्वती तो सो गई और पेड़ की शाखा में एक घोंसला था तोते का, और खोधर में धोखे से अंडा गिर गया था। तो पक्षी उसको से नहीं पाया तो सड़ गया था। लेकिन सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ कि गंदा अंडा अच्छा हो गया और वह महामुनि ज्ञानी सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हो गया। अभी आप सुन रहे थे, एक महात्मा थे आत्मदेव। आत्मदेव को संतान नहीं थी और सत्संग से प्रेम था तो किसी अच्छे महात्मा की सेवा की और महात्मा से मांगा एक पुत्र हो जाए। महात्मा ने कहा, पुत्र लेकर क्या करोगे? सो भक्ति करो, मुक्ति मिलेगी। कहा, नहीं महात्मन, पुत्र की कामना है, इच्छा पूरी कीजिए। तो महात्मा ने फल दिया, जाओ पत्नी को देना, भक्त लड़का होगा। और पत्नी को सत्संग से मतलब नहीं, महात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं। तो पत्नी की छोटी बहन आई, उसने कहा कि देखो मेरे गर्भ में एक शिशु है, जन्म लेगा तब तुमको दे दूंगी, तुम पालन पोषण करना, तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। और प्रसाद खा लो, कुछ हो जाए, अब हो कि नहीं हो। अब प्रसाद खाने से गर्भ रह भी जाए तो गर्भ के बढ़ जाने से चलने उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। और प्रसव वेदना तो इतना कठिन कि जिसको पता है सो पता है, किसी किसी को तो जान तक चली जाती है। ऐसा काम मत करो। तो अवहेलना पूर्वक प्रसाद को गाय को खिला दिया। तो अवहेलना करने पर ही प्रसाद का ऐसा फल हुआ कि गाय से एक लड़का जन्म लिया, वो बड़ा विचारवान, बड़ा साधु, गाय की तरह कान, उसका नाम पड़ा गोकर। और जो लड़का हुआ धुंधकारी, वो तो बड़ा दुराचारी हुआ।
तो द्वंद्व कार्य की गति हुई गोकर्ण के पुण्य प्रताप से, उसको अपने बल से नहीं। द्वंद्व कार्य की सदगति हुई गोकर्ण के पुण्य प्रताप से। एक महात्मा थे मत्स्येंद्रनाथ, उन्होंने विचार किया संसार में मनुष्य तो बहुत है, लेकिन एक भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलता है जो सत्संग का प्रचार कर सके। तो स्वर्ग से एक देवता को उतारना चाहिए। इच्छा हुई तो एक स्त्री पहुंच गई, बोली महात्मन मैं निसंतान, आप आशीर्वाद दें। तो महात्मा को मौका मिला। मत्स्यनाथ ने एक फल दिया, खाओगी संतान होगी। वह घर आई, उसके पति ने कहा कौन महात्मा क्या दिया, खाने से कुछ हो जाए। तब मैं उसे कहाँ खोजूंगा, पता नहीं कहाँ गया, फेंको ये सब। तो गोबर के ढेर में फेंक दी। 12 बरस के बाद महात्मा मत्स्यनाथ पहुँचे, बोले लड़का कहाँ है। लड़का तो है नहीं, काटो तो खून नहीं। लड़का नहीं हुआ। महात्मा ने कहा हो नहीं सकता है, लड़का नहीं हो नहीं सकता है। प्रसाद कहाँ रखे, तो गोबर के ढेर में। गोबर के ढेर के पास पहुँचे, बोले इसमें तुम 12 वर्ष पर निकलो। बस 12 वर्ष का तपस्वी कुमार निकला, और उन्हीं के माध्यम से भक्ति का प्रचार हुआ। राम भगत के तय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भक्ति के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग से प्रीति है। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत तहि सुलभ विहंगा। एक राजा थे अज। अज को बड़ी भक्ति की कामना थी, तो सत्संग करते थे। तो मुनि वशिष्ठ को बुलाए। सत्संग की पूर्णाहुति हुई तो पूछा आपकी आवश्यकता बहुत कम है, दक्षिणा में क्या दूं। तो मुनि वशिष्ठ ने कहा तुम्हारी सच्ची कमाई हो सो दे दो। तो राजा जंगल गए, लकड़ी काटी, बाजार में बेचा, 1 रुपया मिला। तो वशिष्ठ मुनि को 1 रुपया दिए।